मुसीबतों में बिखर जाए वो हम नहीं है। दोस्तों, मुसीबतों में बिखर जाए वो हम नहीं है, और हमें बिखरा दे उतना मुसीबतों में भी दम नहीं है। तो दोस्तों, अपने प्रयासों पे इतना अटल रहना कि चाहे कोई भी मुसीबत आए तो हम पढ़ाई में डटे रहने चाहिए। आपका मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, फिर भी अड़े रहो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अपना करियर ब्राइट करना हो तो आज की डेट में यह मेहनत बहुत जरूरी है। आइए ऐसे एक कॉन्सेप्ट पे हम आज मेहनत करने वाले हैं, स्ट्रेन एनर्जी। पूरी बेसिक तरीके से स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, वो कैसे बनता है, सारी चीजें विथ प्रैक्टिकल एग्जाम आपको समझा देंगे। इसकी गारंटी मेरी तरफ से है। बस एक चीज की गारंटी आपकी तरफ से भी होनी चाहिए कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फिर शुरू करते हैं अपन लेक्चर। हो गया? ओके, दोनों चीजें हो गई होगी। इसी भरोसे के साथ स्ट्रेन एनर्जी पे जंप करता हूँ। देखिए, स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन इट इज डिफॉर्म बाय एन एक्सटर्नल। क्या कहता है ये कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब जो ऐसे थमा के रखी है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक तीर चलाने वाला धनुर्धारी। वो जब तीर चलाता है, वो जो स्ट्रिंग होती है उसको जब खींचता है, बरोबर, वो स्ट्रिंग को जब खींचता है तो वो स्ट्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और उसी एनर्जी के कारण जो तीर है स्पीड से आगे चला जाता है निशाने पे। तो वो स्ट्रिंग में जो एनर्जी स्टोर की गई है वो कब हुई पोटेंशियल एनर्जी? इन अ बॉडी व्हेन इट इज डिफॉर्म बाय एन एक्सटर्नल। जब उस स्ट्रिंग को हमने ऐसा खींचा, बरोबर, तब उसके अंदर क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हुआ। अब ये एनर्जी स्टोर होते समय एक चीज और होती है, बॉडी डिफॉर्म होती है। बॉडी डिफॉर्म होती है मतलब क्या? पहले स्ट्रिंग सीधी थी, फिर खींची तो क्या हो गई, थोड़ी सी उसकी एक्सटेंशन हो गई, लेंथ में बढ़ोतरी हो गई, मतलब डिफॉर्मेशन हो गया। और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। दैट्स इट, बाकी और कुछ है नहीं इसमें। अब ये जो स्ट्रेन एनर्जी है कब तक आप स्टोर कर सकते हो? जब आपका ये स्ट्रिंग इलास्टिक लिमिट तक खींचोगे तब तक ही। आप और जोर लगाओगे, स्ट्रिंग टूट जाएगा, तो एनर्जी उसमें स्टोर नहीं होगी। तो इलास्टिक लिमिट तक खींचना, ये इसका कंडीशन है। सो दैट्स इट अबाउट द स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी डिनोट किया जाता है यू से। गॉट इट? ठीक है। अब एग्जाम में बारी बारी लगातार पूछा जाने वाला एक सवाल हमने देखा है, वो है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। नहीं तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड। ये दोनों से एक डेरिवेशन हमेशा दिखता है। तो अब इसको बारी बारी से देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको एक बॉडी या ऑब्जेक्ट ऐसा कंसिडर करना है जिसका लेंथ L हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, और जो सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड P। जिसपे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मतलब क्या? आपने स्ट्रिंग को धीरे से पकड़ा है, शुरुआत में 0 फोर्स है, फिर धीरे धीरे आपने लोड बढ़ाते गए, फिर वो डिफॉर्म होगा, फिर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ये है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब है कि आप 0 से लोड डालना शुरू करते हो और फिर बढ़ाते बढ़ाते जाते हो P तक। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन है, आपने तीर को खींचा हुआ है P लोड तक, तो अब ये कहते हैं कि वर्क डन जो है इस बॉडी पे क्या होता होगा। वर्क डन मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपका जनरल आइडिया था ये, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी वही है, बस लिखने की थोड़ी सी जो मेथड है अलग है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मतलब एवरेज लोड, इस बॉडी पे कितना लोड लग रहा है, वही है। अब एवरेज लोड मतलब क्या होता है? जो इनिशियली आपने लोड लगाया था और फाइनल लोड। यहाँ पे तो इनिशियल लोड था 0, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते गए और P तक, है ना। तो एवरेज स्टार्ट एंड एंड का प्लस डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिफॉर्मेशन मतलब क्या?
कितना चेंज इन लेंथ हुआ, तो डेल्टा एल यहाँ पे लिख दिया, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, ये p बाई टू इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। अब p बाई टू इंटू डेल्टा एल लिखा, फिर आप क्या करेंगे, ये जो डेल्टा एल है उसका फॉर्मूला पता है आपको, पुराना वाला, जब आप डिप्लोमा का मॉस पढ़ रहे थे या फिर अपना ही मॉस जो प्रीवियस सेमेस्टर में था वो पढ़ रहे थे, तो पी एल अपॉन ए ही था, खाली मैंने डेल्टा एल की जगह पी एल अपॉन ए ही लिखा, p इंटू पी, पी स्क्वायर एल टू ए ई, इतना हुआ। फिर उसके बाद वर्क डन इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह ये जो है पी स्क्वायर, इसको रिप्लेस किया है कौन सी चीज से, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए होता है, तो p इज इक्वल टू ए इधर भेजूंगा तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, तो p की जगह मैंने सिग्मा ए पुट किया, इसका स्क्वायर है, इसके लिए दोनों का स्क्वायर होगा, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, एल तो एज इट इज, नीचे 2a एज इट इज। अब यहाँ पे देखोगे तो a को ए स्क्वायर कैंसिल होगा, एक a बचेगा इधर। फिर दूसरी चीज कुछ नहीं, वही है, वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए इंटू एल अपॉन 2e, ये एक्सप्रेशन बचता है, और यही एक्सप्रेशन है आपका स्ट्रेन एनर्जी का। अब यहाँ पे एक चीज और मैंने मेंशन की है कि वर्क डन का मतलब होता है स्ट्रेन एनर्जी। क्या समझे दोस्तों, वर्क डन का मतलब है स्ट्रेन एनर्जी। इसको अगर जस्टिफाई करना है तो कैसे करेंगे कि आपने कितना बल का यूज किया है स्ट्रिंग पे, उतना ही स्ट्रेन एनर्जी वहां पे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, बरोबर। इसीलिए वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी हो जाता है, और इस W को रिप्लेस किया जाएगा U से। यही फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब इसके जैसा ही दूसरा इक्वेशन है, ये भी समझ लेंगे। यहाँ पे भी सेम पहला स्टेटमेंट वही है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका A रहेगा, सब्जेक्टेड टू, अब यहाँ पे खाली ये कंडीशन बदल दी, सडनली अप्लाइड लोड। अब ये जो लोड है ना स्ट्रिंग पे, ये ग्रेजुअली धीरे से, जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, एकदम P लगा, P से खींचा, एट अ टाइम लोड लगाया, सडनली अप्लाइड लोड, अचानक लगाया हुआ लोड। अब इसके कारण होने वाला वर्क डन, जैसे यहाँ पे निकाला था वर्क डन, निकाल लेते हैं, एवरेज लोड इनटू डिफॉर्मेशन। यहाँ पे बदलाव क्या है, ध्यान से देख मेरे दोस्त, बिल्कुल भी कंटाला नहीं करना है। ये एक बार समझ में आया ना तो 5 मार्क का जुगाड़ हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं डिराइव करने के लिए। अब देख, W इज इक्वल टू एवरेज लोड में बदलाव क्या है, यहाँ पे देखो पहले 0 था फिर P हो गया, बट सडनली अप्लाइड लोड के कारण स्टार्टिंग में भी P ही था और एंड में भी P ही था, मतलब P प्लस P बाई 2 इंटू डिफॉर्मेशन की जगह डेल्टा L, 2P डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा L, 2 को 2 चला गया, बचा क्या, P इंटू डेल्टा L, बरोबर। अब देखो डेल्टा L को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, PL अपॉन E। अब इसमें P अपॉन A मतलब स्ट्रेस होता है, इसकी जगह सिग्मा लिखा, L एज इट इज, E एज इट इज, तो मैंने डेल्टा L की जगह सिग्मा L इंटू E लिखा, ये देख रहे हो, इसको रिप्लेस किया इस चीज से। आई बात समझ में, डन। अब इसके बाद बट फ्रॉम ग्रेजुअल लोड, बट फ्रॉम ग्रेजुअल लोड आपका वर्क डन यानी U इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा स्क्वायर AL अपॉन 2E, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें स्ट्रेन एनर्जी और इसमें स्ट्रेन एनर्जी अलग होगा क्या, नहीं, चाहे आप सडनली लोड अप्लाई करो या फिर ग्रेजुअली उसको खींचो, स्ट्रेन एनर्जी सेम रहेगा। इसलिए मैंने क्या किया, स्ट्रेन एनर्जी इधर रखा, सिग्मा स्क्वायर AL 2E इधर रखा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको एक काम करता हूँ, इसको दोबारा लिखता हूँ ताकि और समझने में आसानी हो। देखो ये जो है वर्क डन इज इक्वल टू U करके, ये इक्वेशन किसके लिए लिखा मैंने, सडनली अप्लाइड लोड के लिए, बट स्ट्रेन एनर्जी इन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ये इससे इक्वेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी तो सेम रहने वाली है। अब देखो ये U की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर AL अपॉन 2E, ये है
ग्रेजुअल लोड के कारण स्ट्रेन एनर्जी, और ये जो है P इंटू सिग्मा L अपॉन E, ये है सडन लोड के कारण, है ना। अब दोनों की स्ट्रेन एनर्जी मैंने इक्वेट कर दी। अब इसके बाद दोनों को आपको साइड बाय साइड देखना है, इधर भी E है इधर भी E है, कट हो जाएगा, इधर भी L है इधर भी L है, कट हो जाएगा। अब देखो इधर एक सिग्मा और इधर स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, तो फिर बचता क्या है, ये देखो सिग्मा A अपॉन 2 इज इक्वल टू P, ये ग्रेजुअल है और ये सडन है, ठीक है। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू, ये 2P इधर जाएगा, A इधर डिवाइड में आएगा, तो ये सिग्मा ग्रेजुअल इधर बचा और 2P अपॉन E सडन हो गया। अब इसके अगली स्टेप बहुत इजी है, एक्चुअली इसको भी आप फाइनल इक्वेशन मान सकते हो सडन अप्लाइड लोड के लिए, बट थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा रिक्वायर्ड नहीं, ग्रेजुअल लोड, मतलब स्ट्रेस इन ग्रेजुअल लोड इज इक्वल टू P अपॉन A, क्या होता है सिग्मा, बट ये कौन सा है सडन, तो इसको भी आप फाइनल एक्सप्रेशन मान सकते हो। क्या हो गया, ये ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते समय जो स्ट्रेस होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ द सडनली अप्लाइड लोड। तो ये रहा आपका दोनों फाइनल एक्सप्रेशन। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारा हौसला बढ़ाते रहना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू so much।